जय श्री कृष्ण आप सबको। हमारे नाम के पहले अक्षर का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसी के ऊपर वीडियोस का ये सेशन चल रहा है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे ए से लेके और एल तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनका नाम मतलब इन नाम का पहला अक्षर इन लेटर से स्टार्ट होता है, उसके बारे में वीडियोस डाली जा चुकी हैं। और अब आगे के जो लेटर्स हैं उनके बारे में ये वीडियो डाली जा रही है। एम से स्टार्ट जो होता है, जिनके नाम का पहला अक्षर एम से स्टार्ट होता है, उनका जीवन कैसा होता है, उनमें क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, क्या उन्हें उपाय करने चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हमें लगता है कि हमारा जीवन जैसा चल रहा है ऐसा ही सही है, परेशानियां हो रही हैं तब भी हम उसे झेलते चले जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम में ही कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसके कारण हमें अपना जीवन बहुत ही एक नीरस जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक एंजॉयफुल नहीं लगता है हमें। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं है उनके पास लेकिन फिर भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं बहुत कुछ है लेकिन फिर भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो उसका कुछ कारण क्या होता है कि हमारे नाम का जो पहला अक्षर होता है वो हमें बांध के रखता है अपने आप से। हम में कुछ कमियां होती हैं और हम उन कमियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा एक एटीट्यूड है। उसी कारण हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो वो क्या कमियां हैं, उनके क्या उपाय हैं, इसी के लिए ये वीडियोस आपके सामने रखी जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अभी 23 जून से ये कोर्स स्टार्ट है न्यूमरोलॉजी का, जिसके साथ 3 कोर्स और इंक्लूड है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी के भी नाम का पहला अक्षर यानी एम से स्टार्ट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे मीरा नाम आपका दिख रहा है ये स्क्रीन पे, मीरा का फर्स्ट लेटर जो है एम है। ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग आपके जो है बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल सादा लोग जिसे बोलते हैं, इस टाइप के होते हैं। कैसे भी जीवन में आपके परेशानियाँ हैं उनसे कभी कभी घबरा भी जाते हैं, कभी कभी घबराते हैं, लेकिन अधिकतर ये जो है स्मूथली चल। आप अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं और हर बात को जो है गोपनीय बनाने की कोशिश करते हैं, पर यह होता नहीं है। जो भी आपके पेट में बात होती है वो पचती नहीं है, ऐसा कह लीजिए। कोशिश भी करते हो लेकिन फिर भी जो है बात आपके मुंह से लीक हो ही जाती है। और बोलने का तरीका इतना खरा होता है, खरी बात कहने की आपको आदत होती है, जिसके कारण से क्या है आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर लोग जो है आपको देख के बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आप मान लो आपके पास पैसे की भी कमी है तो भी लोगों को लगता है कि नहीं, इस पे पैसे की कोई कमी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अधिकतर लोग आपको पैसे वाला बंदा, धनवान बंदा ही मानते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, दोनों ही इसको मान के चल सकते हैं। अब इनमें जो है नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं कि इन्हें जो है दिखावा जैसे पसंद नहीं है, सच्चाई पसंद है, गोल गोल बातें इन्हें पसंद नहीं है। तो ये उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं। उन लोगों को ये बहुत ही इरिटेट कर जाते हैं, या उनकी बातें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। इन्हें कौन से बंदे पसंद हैं जो सीधी सादी बात करें और सच्चाई वाली बातें करें, वो इन्हें पसंद है। और दूसरा इन्हें क्या पसंद है कि सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए, जो भी ये बोल रहे हैं वो ही होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो सामने वाला बंदा यदि उसका जो है एक विद्रोह कर रहा है तो फिर ये गुस्से में आ जाते हैं। तो ये इनके एक नेगेटिव पॉइंट है। इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, सामने वाले बंदे को समझना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक जो इनमें नेगेटिव पॉइंट है कि अपनी तारीफ़ सुनना इन्हें पसंद है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर काम में आपको तारीफ़ ही मिले, नहीं मिलती तो आप इरिटेट होते हो, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा क्या है कि आपको जो है खरी खोटी बातें सुनाने की आदत है। खरी खोटी से मतलब क्या, सच बातें बोलने की आदत है। और आपको ये भी नहीं दिखता उसमें कि सामने वाला बंदा आपका किस तरीके से दुश्मन बनता जा रहा है, ये भी आपको महसूस नहीं होता और आप बस बोलने में माहिर हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आपके इतने दुश्मन बन जाते हैं इसी चक्कर में कि आप इसको महसूस भी नहीं कर पाते। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सोच समझ के बोलना है। और ऐसा मत सोचिए कि जैसे आप चाह रहे हैं वैसी सब दुनिया चले। थोड़ा सा अपने आप को दुनिया के हिसाब से ढालने की कोशिश करिए और थोड़ा सोच समझ के बोलिए। खरी बातें बोलने का ज़माना आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है। इंसान हो सकता है कि आपके नेचर के चलते आपके सामने कुछ ना जवाब दे, लेकिन वो पीठ पीछे जो है जाने क्या क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधारिए। इससे आगे चलते हैं। अगर किसी के नाम का पहला अक्षर एन से स्टार्ट होता है, जैसे कि नेहा, ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग जो हैं आपके बहुत ही संघर्ष वाले बंदे होते हैं। बहुत रुकावटें भी इनकी लाइफ में आती हैं
और बिना कहते हैं विघ्न बाधा के कोई काम इनका पूरा नहीं होता। हर काम में इनको कहते हैं ना रुकावटें आती रहती हैं कि काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी चीज़ें इनके संग होती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी जो भी इनके सामने जो भी एक कहते हैं परिस्थिति जो भी आती है उससे घबराते नहीं हैं और साहस को अपने को आगे बढ़ाते हैं। और कहते हैं ना शेर पहले पीछे होता है फिर आगे जंप मारता है, वो इनमें आदत होती है। थोड़ा सा ठहरते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। कितनी भी कोशिश करें, वो कितनी भी मेहनत करनी है तो करनी है, इन्हें घबराते कभी नहीं हैं। और इनमें एक नेचर कैसा होता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति है उसको भी क्या है ये अपना दोस्त बना लेते हैं, और जिससे एक बार अच्छी दोस्ती हो जाए एक, क्योंकि मन के सॉफ्ट होते हैं बहुत ये, तो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाते हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो कह सकते हैं एन अक्षर वाले बंदे बहुत अच्छे होते हैं। अब इनमें नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? इनमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनको सब चीज़ बैलेंस में चाहिए, सब चीज़ बैलेंस में चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत ये करते हैं तो ऐसे ही चाहते हैं कि सारी चीज़ें इनके हिसाब से जो बैलेंस में हो, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होती है। पूरी लाइफ में हम कह नहीं सकते कि परफेक्शन जो है होना बहुत, नहीं कह सकते कि बहुत इंसान के सामने आता है कि हर चीज़ जो है बैलेंस में हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, तो वो इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत देता है इन्हें। तो इन्हें सीखना चाहिए कि लाइफ में क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। हर चीज़ में अपनी जो है जिम्मेदारियों को बढ़ाते रहते हैं आगे, मतलब थोड़ा सा सोच समझ के जो है अपनी जिम्मेदारियों को करें। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारियों में इतने घुस जाएं कि खुद के लिए भी समय ना निकाल पाएँ। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, परफेक्शन ज़रूरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख के काम को करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आगे चलते हैं। जिनके नाम का पहला अक्षर ओ से स्टार्ट होता है जैसे कि ओमकार, ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग जो हैं आपका जो भी आपकी योजनाएं हैं, बहुत एक तो साहसी करेज बहुत होता है इनमें। इसके अलावा जो भी अपनी योजनाएं बनाते हैं उन्हें बहुत जिम्मेदारी से जो है पूरा करते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनकी, मेहनत से कभी नहीं घबराते, और उसी मेहनत के कारण जो है जो भी योजनाएं बनाते हैं उसे पूरा करने में सफल भी होते हैं। कभी अगर मान लो मेहनत करी और जो है सफल होने के चांस थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, तो भी घबराते नहीं है, फिर दोबारा से उस काम में लग जाते हैं। तो ये अच्छा एक इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। मित्र बहुत अच्छे होते हैं आपके, बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, और शत्रु आपके कम होते हैं। और इसके अलावा ऊंचा उठने का भाव कि कुछ भी जल्द से जल्द ऊपर को हमें मेहनत करनी है और जल्दी से जल्दी अपने जो हमारी योजनाएं हैं उनको पूरा करना है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट इनके अंदर होता है। अब इनमें नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? इनमें नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये मैंने कहा सॉफ्ट के नेचर होते हैं, तो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं करते। दुख बर्दाश्त न करने के कारण जो इनकी सॉफ्टनेस है, जो इनका प्यार है, उसको ये लोगों को बांटते रहते हैं, परंतु जब इन्हें वापस नहीं मिलता, अगर किसी सामने वाले बंदे को इन्होंने जो है अपना सॉफ्ट नेचर दिखाया, तो सामने वाले बंदे से जब वो चीज़ बैकअप में नहीं मिलती तो फिर इन्हें क्या है, निराशा होती है बहुत ज़्यादा। तो इनको क्या है, इन लोगों को थोड़ा ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी ये काम करें उस पर उम्मीद ना रखें वापसी में। अगर जो भी आपको किसी को जो है केयरिंग करनी है तो उसकी केयरिंग करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि उसके बदले आपको जो है वो आपकी बड़ाई करेगा या आपसे जो है आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस अपना कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद इससे अगला लेटर है आपका लेटर पी, जिनके नाम का पहला अक्षर पी से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये पलक है, इसका पहला जो है अक्षर आप देख रहे हैं, पहला लेटर पी से स्टार्ट है। ये लोग कैसे होते हैं? ये बहुत ही शांत होते हैं, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए इनके चेहरे पे हमेशा जो है एक मुस्कुराहट जिसे बोलते हैं ये बनी रहती है। अपने जीवन में कितने भी इनके जो है रहस्य होते हैं ये इनके अंदर ही रहते हैं, इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। अगर अंदर से बहुत परेशान है ये तो सामने आपके सामने ये हंसते ही रहेंगे, दूसरे ऊपर से बिल्कुल शांत रहेंगे और दूसरों के जो है सुख दुख में शरीक होते हैं। ये इनमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि अंदर से चाहे खुद कितने परेशान हो लेकिन दूसरे के सुख को और दुख को समझते हैं, और ख़ासतौर से दुख को ज़्यादा समझते हैं, सुख का नहीं है। इन्हें दुखी इंसान को देख के ये उसकी जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका दे सके, उस चीज़ में बहुत ये परफेक्टनेस होती है इनके अंदर। और इनके जो विचार हैं ये भी पूरी तरह बहुत साफ होते हैं, किसी की निंदा इन्हें पसंद नहीं है कि कोई इंसान इनकी निंदा करे। निंदा किसी की भी निंदा मतलब सुनना इनको पसंद नहीं है। अंदर से बहुत साफ होते हैं, बहुत मीठे होते हैं,
और खुद को नुकसान पहुंचाकर भी अपने मित्रों की सहायता करते हैं। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कैसे अभी बताऊंगी। और शांति में रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और कह सकते हैं कि जब ये परेशान हो तो इनका मन करता है कि शांत में बैठ के और किसी से ना बोले ना चाले, बिल्कुल शांति माहौल में रहे। और वैसे भी इनको शांत माहौल बहुत पसंद है, ठीक है। तो शांत नेचर है इनका। और इसके अलावा अब थोड़ा सा इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात है, तो अब थोड़ी सी नेगेटिव की बात करते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अलग करना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर पी लेटर वाले बंदे मेहनत से घबराएंगे तो इनके जीवन में जो ये चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिल पाता। ये एक तो इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है, इन्हें मेहनत करनी ज़रूरी है। और अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये जीवन में अपने उसूलों पे जीते हैं। यदि समय इनके हिसाब से नहीं चलता तो ये परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा इन्हें दूसरों के हिसाब से भी चलना चाहिए। अपने नहीं तो क्या होता है, जो इनके उसूल होते हैं ना, उन्हीं को लोग मिसयूज़ करने लग जाते हैं। फिर आप क्या सोचते हैं कि अरे आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग आपको ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो पी लेटर वाले बंदे हैं इनको थोड़ा सा दूसरे सामने वाला जो बंदा है उनके हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए। खाली अपने ही उसूलों पे चलने की जो इनकी टेंडेंसी है माइंड को, उसको थोड़ा कंट्रोल करें। नेचर बहुत अच्छा है इनका, बस यहीं जाके जो है ये मात खा जाते हैं कि जब दुनिया इनके हिसाब से नहीं चलते तो ये फिर परेशान होने लग जाते हैं। फिर इन्हें लगता है कि ऐसा मेरे संग क्यों हो रहा है। मैं तो सबको बहुत सॉफ्टनेस से सब चीज़ों को बांटता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा जो है मेरे संग ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसका कारण इनका खुद का ही है, ठीक है। अपने हिसाब से उसूलों को जो है दूसरों पे ना थोपें। शांत हैं तो शांति रहें, तो फिर दुनिया इन्हें बहुत अच्छी लगेगी। और 100 बातों की एक बात है कि जो भी आप काम करें, हर किसी के लिए है ये बात कि कभी भी उम्मीद ना करें किसी चीज़ से कि हमें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, ऐसी कोई उम्मीद ना करें। बस आप किसी को कुछ दे रहे हैं वो बेस्ट है, उसके वापसी का कोई कहते हैं ना, शादी ब्याह में भी जाते हैं और हम जो है लेडी संगीत में जाते हैं, लिफाफा दे के आ रहे हैं, उसके बदले रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। तो ये उम्मीद ना करें कि हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा। अगर हमें किसी को जो है कन्यादान या मुँह दिखाई करनी है तो बस वो करिए, रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद मत करिए, तो फिर बहुत अच्छी दुनिया रहती है। तो ये हुए MNOP। एक लास्ट लेटर की और बात करते हैं इस वीडियो में, जिसके नाम का पहला अक्षर Q से स्टार्ट होता है, जैसे कि कियारा नाम आपको दे रहा है। ये लोग कैसे होते हैं, ये बहुत बातूनी होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। जीवन की एक कहते हैं एक ही रास्ते पे चलने वाले होते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, उसी राह पे फिर चलते चले जाते हैं। और दूसरों का इंटरफेयर इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने डिसीजन लेने में बहुत परफेक्ट होते हैं और ना ही अपने विचारों को दूसरों पे थोपते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है कि अपने विचारों को जो इंसान दूसरों पे नहीं थोपता ना, वो बहुत सुखी रहता है। उसे ना तो ये पसंद है इन लोगों को कि हम पे कोई विचार थोपे अपने, ना ये खुद अपने विचार थोपते हैं। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और ये कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाएं लेकिन फिर भी इनमें घमंड नहीं आता, तो ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। और अपने काम को बहुत इनमें नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये अपनी ही सोच में डूबे रहते हैं, ठीक है। मुश्किल से मुंह नहीं मोड़ते, ये तो सही है, और अपनी ही सोच में डूबे रहते हैं। अब हर रास्ते पे चल रहे हैं, मान लो एक ही रास्ता भी पकड़ा है तो उसमें कई पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव में ऐसा तो नहीं है कि इनके हिसाब से सब काम हो, ऐसा तो नहीं है। और ये हर पड़ाव को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, जो कि इनके लिए गलत है। कभी कभी हमें दूसरे की सपोर्ट भी लेनी पड़ती है, और लेनी चाहिए। और नहीं लेते हैं तो फिर इन्हें क्या है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जीवन में अगर सपोर्ट लेनी पड़े तो उसमें जो है शर्म नहीं करनी चाहिए। बिना सपोर्ट के तो कोई भी लाइफ नहीं होती। और अपने अंदर आदमी यदि सोचे कि मैं परफेक्ट हूँ, हालांकि इन लोगों में घमंड नहीं होता, फिर भी परफेक्टनेस हर किसी में पूरी 100% नहीं होती, ये मान के चलिए। थोड़ा सा हमें लाइफ में किसी न किसी की सपोर्ट लेनी ही पड़ती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो ये मैंने अभी इस वीडियो में आपको MNOPQ इन लेटर्स के बारे में बताया, जिनके नाम के पहले अक्षर इनसे स्टार्ट होते हैं। उनमें क्या खूबियाँ हैं, क्या उनके अवगुण हैं, क्या इन्हें उपाय करने चाहिए, कैसे अपने आप को सुधारना चाहिए, जिससे कि इनका ये नाम का पहला अक्षर इन्हें पॉजिटिव रूप में इनकी मदद करे। आगे के लेटर्स की अगली वीडियो डाली जाएगी, उसमें आप सुन सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट है, जिसमें 3 कोर्स और इंक्लूड है, जो कि 23 जून से स्टार्ट है। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर कोई वास्तु के हिसाब से नक्शा बनवाना चाहता है
या फिर कोई अपनी कुंडली दिखवाना चाहता है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो है मैसेज से ही बात होंगी आपकी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री। राहु क्या है, ड्राइवर है कंडक्टर है, क्या है? ड्राइवर है मुझे। ड्राइवर है तो ड्राइवर है तो ड्राइवर को तो एक्टिवेट कर ही सकते हो, अपनी बॉडी पे क्यों नहीं कर सकते? कंडक्टर की रेमेडी करनी चाहिए किसकी? सेंटर की। इनके सेंटर में कोई वास्तु दोष मिले दोनों की कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी किसी की रेमेडीज इन्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब मैच हो रही है। इस तरीके से हम इसको करेंगे।